वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई ऐसे नेता हैं जिन्हें पार्टी आलाकमान ने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी। ऐसे में अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इन दिग्गजों को मंत्रिमंडल के अलावा कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है या फिर ये दिग्गज 2024 के रण में अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे? आखिर क्या बीजेपी का वो प्लान है जिससे सभी अनजान हैं? करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, दोनों ही राज्यों में अब मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है और इसके साथ ही बीजेपी का नए चेहरे वाला फॉर्मूला सभी के सामने आया। जहां छत्तीसगढ़ में पार्टी ने नए चेहरों पर भरोसा जताया, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सोमवार को 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। हालांकि इन 28 विधायकों में शिवराज सरकार के दिग्गज नेताओं को जगह नहीं मिल पाई है। इनमें भूपेंद्र सिंह, प्रभुराम चौधरी, उषा ठाकुर, विजेंद्र सिंह यादव, ओम प्रकाश सकलेचा जैसे नेता शामिल हैं, जिनको मंत्री पद नहीं मिला है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इन नेताओं को पार्टी बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस दिग्गजों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने को अंदरूनी कलह बता रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इस समय सिर्फ दो नेताओं का ही जो आज पूरे देश और प्रदेश में नाम चर्चित है, सबको पता है, मोदी जी और शाह जी। उसके अलावा भाजपा में सब लोग कहीं कोई अपनी बात नहीं कर सकते, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। अच्छा संगम है। भारतीय जनता पार्टी समरसता के अनुरूप काम करती रही है और वही कर रही है हमेशा से। पिछली बार भी मंत्रिमंडल में इस तरीके के चेहरे थे, पर इस बार और अच्छा मंत्रिमंडल बना है और सब लोगों की सलाह मशवरे से ये मंत्रिमंडल में मंत्रियों को दायित्व दिए गए। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद कई ऐसे नामों पर चर्चा होने लगी जिन्हें कैबिनेट में जगह मिलने की पूरी चर्चा थी, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। उस लिस्ट में पुन्नू लाल मोहले, डोमन लाल कोरसेवाड़ा, राजेश मुणत, अमर अग्रवाल, रेणुका सिंह, अजय चंद्राकर, विक्रम उसेंडी का नाम शामिल है। अब पार्टी का इनकी जिम्मेदारियों को लेकर क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। आपसी गुटबाजी कांग्रेस में हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कहीं भी कोई बात नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता भाव से काम करता है। हमारे यहाँ जो पद का दायित्व दिया जाता है, तो दायित्व मिला है, बहुत जल्द उसका भी अलग अलग डिपार्टमेंट का घोषणा कर दिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को उपेक्षित करने का काम कर रही है। जिन नेताओं ने अपना खून पसीना एक करके पार्टी को सींचा, पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया, उन नेताओं को सिर्फ इसलिए कि उनके पास वो वरिष्ठता आ गई, सिर्फ इसलिए उनको दूर किया गया कि 3-3, 4-4, 5-5 बार विधायक क्यों बने हैं। नए नवेलों को मौका दिया जा रहा है, बेचारे पुराने की वरिष्ठता को दरकिनार किया जा रहा है। बहुत ज्यादा असंतोष की स्थिति है। माना जा रहा है कि पार्टी की ओर से इन दिग्गजों को 2024 के रण में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। फिलहाल आने वाले समय में ही स्पष्ट होगा कि किसे कौन सी जिम्मेदारी मिलती है और किसे जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब आपको मध्य प्रदेश के उन दिग्गजों के बारे में बता देते हैं जिन्हें अहम पद मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन फिलहाल उनकी क्या जिम्मेदारियां होंगी ये अब तक साफ नहीं हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जिन्हें पार्टी ने दोबारा सीएम नहीं बनाया। माना जा रहा था कि उन्हें कोई बड़ा मंत्रालय भी दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। वहीं भूपेंद्र सिंह शिवराज सरकार में पावरफुल मंत्री रहे हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें दोबारा मंत्री नहीं बनाया। मालिनी गौड़ सीनियर विधायक हैं और इंदौर की मेयर रह चुकी हैं। माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जा सकता है, लेकिन ऐसी तस्वीरें नहीं सामने आई। उषा ठाकुर पहले मंत्री रही, अब विधायक हैं, इन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। संजय पाठक पहले मंत्री रहे हैं, अब विधायक हैं, इन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। रामेश्वर शर्मा
तीसरी बार के विधायक रहे हैं। मंत्रिमंडल में नाम शामिल होने की खबरें सामने आई, लेकिन मंत्रिमंडल में जगह उनको भी नहीं दी गई। वहीं गिरीश गौतम की बात करें तो ये विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और इन्हें भी फिलहाल कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। जयंत मलैया 2018 से पहले वित्त मंत्री रहे, लेकिन फिलहाल पार्टी ने इन्हें कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी है। बात रीति पाठक की करते हैं। सांसद से विधायक बनी, मंत्रिमंडल में शामिल होने की खबरें थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भगवान दास सबनानी संगठन में प्रदेश महामंत्री हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में जगह उनको भी नहीं दी गई है। और अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी कई ऐसे नाम हैं जिनके पार्टी में शामिल होने की खबरें तो खूब रही, लेकिन मंत्रिमंडल में वो चेहरे देखने को नहीं मिले। पन्नूलाल मोहले पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं। डोमन लाल कोरसेवाड़ा पार्टी के सीनियर नेता हैं। राजेश मुड़त पार्टी के कद्दावर चेहरा है। अमर अग्रवाल बिलासपुर के कद्दावर नेता। वहीं रेणुका सिंह पार्टी का बड़ा आदिवासी चेहरा है। अजय चंद्राकर लोकसभा चुनाव में इन्हें अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। विक्रम उसेंडी पार्टी का बड़ा आदिवासी चेहरा भी है। तो ये तमाम वो चेहरे हैं जिनको लेकर के चर्चाएं बेहद देखी गई, लेकिन उसके बावजूद जगह नहीं दी गई है। चर्चा करने के लिए हमारे दो संवाददाता जुड़ गए हैं। भोपाल से आकाश द्विवेदी और रायपुर से सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आकाश का रुख करेंगे। आकाश, चर्चाएं बहुत सारे नामों को लेकर के थी कि किसको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। कल 28 चेहरे सामने आ गए, लेकिन अभी भी तमाम वो दिग्गज नाम हैं जिनको लेकर के तस्वीरें साफ नहीं है कि आखिरकार उनकी क्या जिम्मेदारी रहने वाली है, उनकी क्या भागीदारी रहने वाली है। चाहे तो उसमें पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं, उनका नाम भी सबसे ऊपर रहा। देखिए, शिवराज सरकार में मंत्री रहे 10 ऐसे लोगों को इस कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है। कई सीनियर और चर्चित नाम हैं। सबसे सीनियर विधायक और मंत्री रहे गोपाल भार्गव, ये इस बार मंत्रिमंडल में नहीं है। भूपेंद्र सिंह मंत्रिमंडल में नहीं है। इसके साथ ही उषा ठाकुर, बिसाहूलाल सिंह, ब्रजेंद्र सिंह यादव, हरदीप सिंह डंग, ओम प्रकाश सकलेचा, मीना सिंह जैसे नामों को इस बार मोहन कैबिनेट में नो कहा गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कई बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी भूमिका तय नहीं हो पाई है। मंत्रिमंडल विस्तार लगभग पूरा हो चुका है और आज पूरे मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव की चर्चा भी हो चुकी है। अब सवाल यही है कि इतने सीनियर नेताओं को बीजेपी कहां एडजस्ट करने वाली है, क्योंकि कई ऐसे नाम हैं इस बार मंत्रिमंडल में जो नए हैं, जो पहली बार के विधायक हैं, उन तक को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश तो की ही है। मध्य प्रदेश में अब तक बीजेपी के फैसले अनएक्सपेक्टेड ही रहे हैं। हमने चाहे वो टिकट बंटवारे से लेकर मुख्यमंत्री की पद की घोषणा और अब मंत्रिमंडल विस्तार तक देखें तो बहुत सारे नए चेहरों को मौका मिला है। पुराने और अनुभवी चेहरे भी शामिल हैं। प्रहलाद पटेल, इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह जैसे नेता जो अब तक केंद्र की राजनीति करते रहे हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, यानी कि जो वरिष्ठ हैं उनका मार्गदर्शन भी मिलता रहे और सामंजस्य के साथ मध्य प्रदेश के विकास की दिशा में ये सरकार तेजी से आगे बढ़े, इस मंशा के साथ ये विस्तार किया गया। लेकिन जिसका हम पहले जिक्र कर रहे थे कि आखिर जो इतने दिग्गज नेता रहे हैं, जो कई बार के विधायक हैं, क्या उनकी भूमिका मध्य प्रदेश में तय हो पाएगी या फिर वो सिर्फ विधायक के तौर पर ही काम करते रहेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल और सस्पेंस है इस पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि कम से कम गोपाल भार्गव या भूपेंद्र सिंह जैसे नेताओं को जगह तो मिलेगी, लेकिन नहीं मिली। सिंधिया खेमे से भी मंत्री गए। देखिए, प्रभुराम चौधरी को इस बार जगह नहीं दी गई, पहले स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। तो ये जो फैसला भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के लिहाज से लिया है, अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो दिग्गज नेता हैं उन्हें किस तरीके से मैनेज किया जाता है, उन्हें कहां एडजस्ट किया जाता है। बिल्कुल, जो दिग्गज नेता हैं उनकी क्या भूमिका रहने वाली है, इस पर बड़ा सस्पेंस है और इसी तरह का सस्पेंस छत्तीसगढ़ में भी है। अगर बात करें सत्यप्रकाश, रेणुका सिंह का वो नाम है जो कि लगातार सुर्खियों में बना रहा कि रेणुका सिंह कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की दावेदार थी और जिस तरह से लगातार उनकी दिल्ली दौड़ हमने देखी थी, संभावनाएं जताई गई थी कि ये भी एक बड़ा चेहरा हो सकती है, लेकिन अभी तक इनके नाम की भी जिम्मेदारी तय नहीं है। इसके साथ ही बात करते हैं राजेश मुड़त, इनके नाम की भी जिम्मेदारी तय नहीं है। तमाम ऐसे नाम है, तो इनकी भूमिका आने वाले वक्त में क्या रह सकती है? देखिए, बड़े नामों की एक लंबी फहरिस्त है
अगर हम शुरू करें तो धर्मलाल कौशिक से लेकर राजेश मुनत, अजय चंद्राकर, विक्रम उसेंडी, रेणुका सिंह, लता उसेंडी, पुन्नूलाल मोहले, ऐसे कई नाम हैं, अमर अग्रवाल, जो नाम मंत्री पद की रेस में दिखाई दे रहे थे। इसमें से कई पहले भी मंत्री रह चुके हैं, कई बड़े दूसरे पदों पे रहे हैं और इस बार मजबूत दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन जिस तरह से चौंकाने वाला फैसला भाजपा हाईकमान ने लिया, हालांकि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है मंत्रिमंडल का गठन, तो मुख्यमंत्री और भाजपा हाईकमान ने जिस तरह से ये फैसला लिया वो फैसला काफी चौंकाने वाला था। देखिए 5 ऐसे विधायक हैं जो 12 सदस्यीय जो विष्णुदेव साय कैबिनेट है उसमें पहली बार विधानसभा में चुनकर आए हैं, जिसमें विजय शर्मा हैं जो डिप्टी सीएम बने, पहली बार के विधायक हैं, अरुण साव पहली बार के विधायक है, डिप्टी सीएम बने, और 3 मंत्री हैं। तो नए और पुराने का संगम बैठाया भाजपा ने, और इसलिए कई सारे जो पुराने चेहरे हैं वो पुराने चेहरे नदारद हो गए, वो पुराने चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए। वाकई में अब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है छत्तीसगढ़ में भाजपा के सियासत खाने में कि आखिर जिन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली अब उनके लिए क्या, मतलब पार्टी उनके लिए क्या तय करेगी। देखिए जो अब तक सूत्र हमारे बताते हैं इसमें से कुछ वरिष्ठ नेताओं को निगम मंडलों में अध्यक्ष बनाया जा सकता है और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है, इस बात की पूरी संभावना है जो हमारे सूत्र बताते हैं। इसके अलावा इसमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, मसलन इक्का दुक्का लोग हो सकते हैं जिन्हें लोकसभा का टिकट मिल सकता है। अब देखिए रेणुका सिंह की अगर हम बात करें, रेणुका सिंह को अगर लोकसभा का टिकट फिर से देना होता पार्टी हाईकमान को, तो उन्हें राज्य की राजनीति करने के लिए नहीं भेजा जाता। मतलब ये समझकर मानिए कि वो मंत्री नहीं बन पाई, अब वो विधायक रहेंगी और हो सकता है विधायक बन के ही आगे वो राजनीतिक सफर अपना अगले कुछ सालों तक करे। गोमती साय को लेकर भी कमोबेश इसी तरह की चर्चा है, वहां से किसी नए चेहरे को उतार सकती है भाजपा, बस्तर से भी किसी नए चेहरे को उतार सकती है। हालांकि ये चर्चा है कि विक्रम उसेंडी जो विधायक बने हैं मंत्री पद के रेस में थे उन्हें टिकट मिल सकता है, लेकिन अभी ये चर्चा है। अजय चंद्राकर को लेकर चर्चा है क्योंकि अच्छा संसदीय ज्ञान है, उन्हें अच्छा बोलते हैं, मंत्री पहले रहे हैं, मंत्री नहीं बन पाए, ऐसी इस बार संभावना है कि महासमुंद लोकसभा सीट से उन्हें लोकसभा का टिकट मिल जाए। लेकिन होगा क्या आगे भी अप्रत्याशित फैसले होंगे हाईकमान के, भाजपा हाईकमान के, ये देखना होगा। और इस बात के आसार ज्यादा है कि नए चेहरों को 2019 लोकसभा की तरह इस बार कहीं ना मौका दे दे, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य था जहां 11 के 11 सीटों पे भाजपा ने नए कैंडिडेट उतारे थे। बिल्कुल, तो अगली जिस तरह से हमने देखा बीते दिनों की कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड था, उसी तरह का अनएक्सपेक्टेड हो सकता है 24 के लिहाज से भी। लौटूंगी आपके पास सत्यप्रकाश, आकाश को एक बार फिर से रुक करूंगी। आकाश, बात करें मंत्रिमंडल की तो अभी भी 4 पद खाली हैं, उन 4 पदों को लेकर के क्या संभावनाएं मानी जा रही हैं कि अभी भी जो तमाम दिग्गज हैं जिनकी पूरी एक लंबी लिस्ट है, एक लंबी फहरिस्त है, क्या उनमें से अभी जगह मिल सकती है कुछ ऐसे चेहरों को? विधानसभा सीटों वाली मध्य प्रदेश की विधानसभा है और इस अनुसार 34 मंत्री मध्य प्रदेश कैबिनेट में हो सकते हैं, मोहन कैबिनेट में हो सकते हैं मुख्यमंत्री को लेकर। 31 मंत्री हो चुके हैं, इसमें 2 डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री और तमाम अन्य कैबिनेट और राज्य मंत्री भी शामिल हैं। ऐसे में बहुत कम संभावना है कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा कि कमोबेश यही स्थिति पिछले मंत्रिमंडल की भी थी और कुछ मंत्रियों को एक से अधिक विभाग भी दिए जा सकते हैं। हालांकि बहुत संभव है कि एकाध मंत्रियों को बाद में जरूर मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि हमने चुनाव के ठीक पहले देखा कि आखिरी समय में 2 नए मंत्री जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए नियुक्त किए जाते हैं। इसमें एक राजेंद्र शुक्ला का नाम आता है और दूसरा गौरी शंकर बिसेन का, जो इस बार चुनाव हार गए। तो अभी तक जो अंदाजा है, जो राजनीतिक जानकार मानते हैं, उनका कहना है कि ये पूरी कैबिनेट है। अब कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं बहुत कम बच रही हैं, लेकिन जिस तरीके से कई सीनियर नेताओं को दरकिनार किया गया है, अगर उनकी नाराजगी सामने आती है, वो हाईकमान के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उस संबंध में पार्टी या
सरकार कुछ फैसला ले सकती है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो गोपाल भार्गव का ही है। पहले सागर संभाग से 3 मंत्री आते थे, इस बार सिर्फ गोविंद सिंह राजपूत हैं और भूपेंद्र सिंह के साथ ही गोपाल भार्गव को भी जगह नहीं मिली है, तो 2 बड़े नेता यहां से दरकिनार हो जाते हैं और अलग अलग संभागों में यही स्थिति बनती है। फिलहाल कैबिनेट के विस्तार में भारतीय जनता पार्टी ने जरूर क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है, क्योंकि ओबीसी चेहरे को ज्यादा तवज्जो दी गई और सबसे ज्यादा जगह जो मिली है वो ओबीसी नेताओं को ही मिली। लौटूंगी आकाश आपके पास और सत्यप्रकाश का एक बार रुख करना चाहूंगी। इसी से जुड़ा सवाल है सत्यप्रकाश, जिस तरह से अभी आकाश ने जिक्र किया कि हर एक समीकरण को साध करके पार्टी ने पहले तो जिस तरह से हमने देखा मुख्यमंत्री हो या डिप्टी सीएम हो उनको चुना, उसके बाद मंत्रिमंडल में भी उसी तरह से कहीं ना कहीं जो तमाम चेहरे हैं उनको भी चुना गया, लेकिन जो चेहरे बचे रह गए क्या वो इस समीकरण में फिट नहीं बैठ पाए? क्या एक वजह उसके पीछे मानी जाए जो इस वजह से इन पार्टी के जो तमाम बड़े चेहरे हैं जो विधायक बन करके आए उनको जगह नहीं दी गई? देखिए, इस बात की चर्चा पहले से थी, जिस तरह से विधानसभा के टिकट दिए थे भाजपा ने और 50 से अधिक ऐसे कैंडिडेट थे जो पहली बार विधानसभा के चुनाव लड़ रहे थे, करीब 52 ऐसे कैंडिडेट थे जो पहली बार विधानसभा के चुनाव लड़ रहे थे और उस समय यह संकेत भाजपा ने दे दिया था कि आने वाला वक्त नए युग की शुरुआत का वक्त होगा भाजपा की राजनीति में छत्तीसगढ़ में, और वो मैसेज देने के साथ साथ मंत्रिमंडल में भी वो मैसेज देता हुआ भाजपा हाईकमान दिखाई दिया। अब छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर हम कहें तो अब तक मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रिमंडल में 12 लोग हैं, 13 का कोटा है, चूंकि 90 विधानसभा सीटें हैं और 15% कोटा रहता है, तो 13 मुख्यमंत्री के साथ साथ कुल मंत्रियों की संख्या हो सकती है मंत्रिमंडल की। अब एक कौन हो सकता है, इस बात को लेकर अभी चर्चा। हालांकि पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री का यह बयान आया है कि जल्द ही जो है वो एक जो बचा हुआ है पद, वो पद भी भर लिया जाएगा। अब ये जल्द कब तक पूरा होता है ये देखना होगा। अल्पसंख्यक कोटे से या एससी कोटे से किसी को भरा जा सकता है, इस बात की चर्चा ज्यादा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 2013 जैसा अगर फॉर्मूला भाजपा अपनाती है तो फिर अभी इंतजार करना होगा जो लोग सीनियर नेता बांट जो रहे हैं कि वो एक जगह उन्हें मिल जाए उसके लिए, क्योंकि 2013 में भी 2-3 सीटें खाली रखी थी भाजपा ने, सरकार ने मंत्रिमंडल में, और बाद में उसे भरा गया था। तो अभी इसके लिए इंतजार मुझे लगता है कि यहां करना होगा। बिल्कुल, तो दिग्गजों की क्या भूमिका रहने वाली है, एक बड़ा सवाल है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम चर्चा में जानकारी पहुंचाने के लिए, और इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाई है।